हेलो दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश के टॉपिक टेंस एंड टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस क्या होते हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन सब की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। और मैं टेंस को इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ और टेंस के प्रकार भी एकदम डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक टेंस। टेंस किसे कहते हैं? टेंस समय को दर्शाते हैं। किसी भी वाक्य से जो क्रिया वर्ब होने का समय होता है, उस क्रिया को दर्शाने वाले को हम टेंस कहते हैं। टेंस हमारे समय को ही दर्शाते हैं। टेंस एक प्रकार का समय होता है। किसी भी वाक्य से जो क्रिया मतलब वर्ब कार्य करने को कहते हैं क्रिया। खाना, उठना, बैठना, लेटना, ये सब हमारी क्रिया हैं और इसी क्रिया को दर्शाने वाले समय को ही हम टेंस कहते हैं। यानी कि क्रिया करने का जो हमारा समय होता है वही हमारा टेंस कहलाता है। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। और एक वाक्य सेंटेंस में 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहला सब्जेक्ट यानी कर्ता, दूसरा वर्ब क्रिया और तीसरा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। एक सेंटेंस में यही तीनों चीज़ें आवश्यक होती हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कर्ता और कर्म परिवर्तन रहित होते हैं। अर्थात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज होता है इनमें। और क्रिया समय के अनुसार बदलती है। कौन सी क्रिया किस समय में की जा रही है, इसका पता हमें टेंस से ही चलता है। यानी कि कौन सी वर्ब हमारी किस टाइम में हो रही है, इसका पता भी हमें टेंस से ही चलता है। उदाहरण के लिए देखिए, राम खाना खाता है, वर्तमान काल। राम खाना खाता था, भूतकाल। राम खाना खाएगा, भविष्यकाल। राम खाना खाता है जो समय हमारा अब चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट टेंस। राम खाना खाता था जो बीत चुका है, इसलिए पास्ट टेंस। और राम खाना खाएगा जो आने वाला समय है, इसलिए भविष्यकाल। आपको टेंस तो समझ में आ ही गए होंगे कि टेंस क्या होते हैं और टेंस किसे कहते हैं और एक सेंटेंस में किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं टेंस। हम बात करते हैं टेंस के प्रकार की। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? समय यानी काल के अनुसार टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल और तीसरा फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वो भी एक एक करके। हम बात करते हैं अपने प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंत में वाक्यों में है, हा, हूँ आदि ये शब्द आते हैं। और पास्ट टेंस में था, थी, थे ये शब्द आते हैं। और फ्यूचर टेंस में गा, गी, गे इन्हीं शब्दों से हमें टेंस की पहचान होती है। हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान में जो चल रहा है वह प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। यानी कि वह समय जो हमारा चल रहा है वह उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल, वह आम खाता है, ही ईट्स द मैंगो। वह गाना गाती है, सी सिंग ए सॉन्ग। वह मर चुका है, ही हैज़ गॉन। वह स्कूल जा रहा है, ही गोइंग टू स्कूल। तो देखा आपने, हमें इन वाक्यों को पढ़कर ही पता चलता है कि इन वाक्यों में जो कार्य हो रहा है, खाता है, गाती है, जा चुका है, जा रहा है, ये सभी कार्य हमारे इस समय हो रहे हैं। इसलिए यह सभी वाक्य हमारे प्रेजेंट टेंस के होंगे। प्रेजेंट टेंस यानी कि वह समय जो अब चल रहा है उसे ही हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और इन वाक्यों के अंत में हा, है, ही, हूँ ये आदि शब्द आते हैं। हम बात करते हैं टेंस की दूसरे प्रकार की, यानी कि पास्ट टेंस की। अब आता है हमारे टेंस का दूसरा प्रकार यानी कि पास्ट टेंस। इस पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। वह समय जो बीत चुका है वह पास्ट टेंस में आता है। यानी कि वह समय जो हम बिता चुके हैं उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस के एग्जाम्पल, वह आम खाता था, ही एट दी मैंगो। वह मर चुका था, ही वॉज डेड। वह आगरा जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू आगरा। स्पष्ट है कि जो समय बीत चुका है
उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। हमें इन वाक्यों को पढ़ते ही पता चलता है कि यह कार्य हमारे समाप्त हो चुके हैं, यानी कि इन कार्यों को हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए ये सभी वाक्य हमारे पास्ट टेंस के होंगे। जैसे वह आम खाता था, यानी कि वह आम खा चुका है। वह मर चुका था, यह पहले ही काम हो चुका है। वह आगरा जा रहा था, ये सभी कार्य हमारे पहले ही समाप्त हो चुके हैं, इसलिए ये सभी वाक्य हमारे पास्ट टेंस के होंगे। आपको पास्ट टेंस समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं टेंस की तीसरे प्रकार की, यानी कि भविष्यकाल की। अब आता है हमारे टेंस का तीसरा प्रकार, यानी कि फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। वह समय जो आने वाला है वह फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। यानी कि वह समय जो आएगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल: चांद आम खाएगा, चांद विल ईट द मैंगो। भारत जीतेगा, इंडिया विल विन। यानी कि वह कार्य जो हम आगे आने वाले समय में करेंगे वह सभी हमारे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। चांद आम खाएगा, वह यानी कि आने वाले समय में। भारत जीतेगा, यानी कि जो अब समय आएगा उस टाइम में। तो यह सभी हमारे पास्ट टेंस के एग्जाम्पल होंगे। आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस समझ में आ गए होंगे। हम बात करते हैं टेंस के आगे की। आपको यह पता चल गया होगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन प्रत्येक टेंस को 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के 4 भाग और होते हैं। इसलिए यह कुल मिलाकर 3 और इन तीनों के 4 पार्ट और होते हैं, इसलिए कुल मिलाकर हमारे 12 टेंस हो जाते हैं। हम बात करते हैं टेंस के पहले प्रकार की, यानी कि प्रेजेंट टेंस के प्रकार की। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों के 4 प्रकार और होते हैं। हम पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार की, यानी कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार की। तो देखिए, प्रेजेंट पहला है प्रेजेंट टेंस के प्रकार में पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी अनिश्चित वर्तमान काल। यह टेंस यह दर्शाता है कि काम वर्तमान में तो हो रहा है, लेकिन किस समय हो रहा है यह पता नहीं है, अर्थात समय निश्चित नहीं है। हमारा वाक्य वर्तमान काल का तो है, परंतु उसमें समय का हमें कोई पता नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखिए, वह बाजार जाता है, वह गाना गाता है, मैं पढ़ाई करता हूँ। ये तीनों वाक्य हमारे प्रेजेंट टेंस के तो हैं, परंतु इसमें हमें टाइम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वह कब बाजार जाता है, वह कब से गाना गाता है, वह कब से पढ़ाई कर रहा है या कब तक करेगा, इसमें हमें टाइम का कुछ पता नहीं होता है। और ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब आता है प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। यह टेंस यह दर्शाता है कि वर्तमान में यह काम अभी हो रहा है, यानी कि चल रहा है। यानी कि वह प्रेजेंट टेंस का वह वाक्य जिसमें काम लगातार चल रहा है वह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है यानी कि जारी रहना, यानी कि वह कार्य जो हमारा लगातार चल रहा है वह हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, वह खाना खा रहा है, वह नाच रही है, वह स्कूल जा रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। ये सभी कार्य हमारे लगातार चल रहे हैं और कब तक चलेंगे इसका हमें पता नहीं है। और ये सभी वाक्य हमारे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। और इन वाक्यों की पहचान में यह होती है कि इनके अंत में रहा है, रहा हूँ, रहा है, रहे हो आदि शब्द आते हैं। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं प्रेजेंट के तीसरे प्रकार की। अब आता है हमारा प्रेजेंट टेंस का तीसरा प्रकार, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। यह टेंस यह दर्शाता है कि कोई काम अभी अभी हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस होते हैं जो टेंस के कार्य होते हैं वो कुछ समय पहले ही समाप्त हुए होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, वह खाना खा चुका है, वह जा चुका है, वह स्कूल से आ चुका है। यानी कि यह तीनों वाक्यों में जो हमारे कार्य हुए हैं वह हमारे कुछ समय पहले ही हुए हैं और इसलिए ये तीनों वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस होते हैं जिन वाक्यों में कार्य कुछ समय ही पहले समाप्त हुए होते हैं। हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के चौथे प्रकार की, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्ण वर्तमान काल। यह टेंस बताता है कि वर्तमान में काम कितने समय से चल रहा है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें यह तो पता होता है कि काम हमारा चल रहा है, परंतु उसमें हमें टाइम का पता नहीं होता। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें काम लगातार चलने के साथ साथ हमें समय भी पता होता है कि हमारा कार्य किस समय से चल रहा है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण, वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। काम हमारा लगातार है और हमें इसमें समय भी पता है कि वह कब से कर रहा है। वह 2 बजे से नाच रहा है। वह 1 घंटे से गाना गा रही है। यह सभी वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होंगे, क्योंकि इनमें हमें वाक्यों में समय भी दिया गया है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें समय ज्ञात होता है। आपको प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार के बारे में पता चल गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह सभी टेंस के बारे में मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया है। हम बात करते हैं पास्ट और फ्यूचर के टेंस के चारों प्रकार की। प्रेजेंट टेंस के बाद आता है हमारा पास्ट टेंस के प्रकार। प्रेजेंट टेंस की तरह ही पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि अनिश्चित भूतकाल। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण भूतकाल। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। प्रेजेंट टेंस की तरह ही इसके भी चारों प्रकार सेम ही होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इन सभी की डेफिनेशन भी उसी तरह होती है जिस प्रकार मैंने आपको प्रेजेंट टेंस की समझाई है, बस इसमें समय का फ़र्क होता है। प्रेजेंट टेंस वह होते हैं जो हमारा समय चल रहा है और पास्ट टेंस में इतना होता है जो हमारा बीत चुका होता है। बाकी ये सब चीज़ें सेम ही होती हैं। हम बात करते हैं अपने फ्यूचर टेंस के प्रकार की। फ्यूचर टेंस के भी चारों प्रकार पास्ट और प्रेजेंट की तरह ही सेम होते हैं। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि अनिश्चित भविष्यकाल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भविष्यकाल। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस के भी ऐसे होते हैं जैसे इस प्रकार मैंने आपको प्रेजेंट टेंस समझाया है, वैसे ही फ्यूचर और पास्ट टेंस होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बता सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो।